हिंदी पट्टी के दो राज्य जहां 2019 में भारतीय जनता पार्टी ने सफाया किया था, लेकिन 2024 के नतीजों में इन दोनों राज्यों में भारतीय जनता पार्टी आधी हो गई है। एक राज्य में किसान आंदोलन का फर्क देखने को मिला तो दूसरे राज्य में राजपूतों की नाराजगी भारतीय जनता पार्टी पर भारी पड़ी। ये दो राज्य हैं राजस्थान और हरियाणा। हरियाणा की सबसे पहले बात कर लेते हैं। यहां कुल लोकसभा की 10 सीटें हैं और इस बार के जो नतीजे रहे, 5 पर भारतीय जनता पार्टी को जीत मिली तो 5 पर कांग्रेस पार्टी ने जीत हासिल की। ऐसे कयास लगाए जा रहे हैं। सियासी पंडितों का मानना है कि किसान आंदोलन की जो नाराजगी थी किसानों की भारतीय जनता पार्टी के प्रति, मोदी सरकार के प्रति, उस नाराजगी का असर भी देखने को मिला और 5 बीजेपी के नेता इस चुनाव में हार गए और कांग्रेस ने 2019 के मुकाबले बेहतरीन प्रदर्शन करते हुए 5 सीटों पर कांग्रेस ने सफलता हासिल की है। तो जो किसानों की नाराजगी रही वो जो है कांग्रेस के पक्ष में जाता हुआ दिखा। और हरियाणा में बीजेपी की हार के एक और विलन रहे बृजभूषण सिंह। महिला पहलवानों ने उन पर आरोप लगाया, कार्रवाई की मांग की, लेकिन न प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से कोई जवाब आया और सरकार भी ढुलमुल रवैया उस पर दिखाती रही, जिससे हरियाणा के लोगों का गुस्सा जो है वो बीजेपी के प्रति बढ़ता गया। जाट बीजेपी से नाराज होते गए और जाटों का वोट बैंक खिसका तो भारतीय जनता पार्टी को हरियाणा में खामियाजा भुगतना पड़ा और कहां 10 सीटों से 5 सीटों पर आकर अटक गई। तो हरियाणा में कुल मिलाकर यह देखा जाए, जाटों का गुस्सा, किसानों की नाराजगी और महिला पहलवानों ने जो एक माहौल बनाया, उसका जो है सीधा सीधा नुकसान भारतीय जनता पार्टी को हरियाणा में होता दिखा। इसके बाद बात करते हैं राजस्थान की। राजस्थान में 2019 और 2014 में बीजेपी ने पूरी तरीके से क्लीन स्वीप किया था, लेकिन इस बार मुकाबला इतना टाइट हो गया कि भारतीय जनता पार्टी को महज 14 सीटों पर सफलता मिली। 2019 के नतीजों में बीजेपी ने 24 सीटों पर जीत हासिल की थी और उसके सहयोगी एनडीए ने 1 सीट पर जीत हासिल की थी। तो कुल मिलाकर के 25 सीटों पर एनडीए ने जीत हासिल की थी, लेकिन इस बार मुकाबला ऐसा रहा, राजपूतों की नाराजगी भारी पड़ी और वसुंधरा राजे का साइलेंट होना राजस्थान में बीजेपी के लिए घाटे का सौदा रहा। देखिए किस तरह से बीजेपी को 14 सीटों पर सफलता मिली। कांग्रेस जो कि 0 पर थी, उसने 8 सीटों पर सफलता हासिल की। इसके अलावा सीपीआईएम ने भी 1 सीट पर जीत हासिल की। इसके अलावा राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी, उसने भी 1 सीट पर सफलता हासिल की और भारत आदिवासी पार्टी को भी 1 सीट पर सफलता मिली। मतलब बीजेपी का ही नुकसान हुआ। कांग्रेस की सीटों की संख्या तो सीधा 8 बढ़ गई। अन्य पार्टियों ने भी बढ़त हासिल की, लेकिन बीजेपी के सीटों की संख्या में 10 सीटों की गिरावट हुई। एनडीए की सीटों की संख्या के लिहाज से देखें तो पूरी की पूरी 11 सीटों का नुकसान हुआ। तो कुल मिलाकर के इस राज्य में, राजस्थान में, राजपूतों की नाराजगी जो है वो भारी पड़ी। पुरुषोत्तम रूपाला के बयान के बाद जो राजपूतों में गुस्सा था वो नतीजों में भी देखने को मिला कि किस तरह से बीजेपी को यहां कई सीटों पर हार का सामना करना पड़ा। इतना ही नहीं, जिस तरह से जब पिछले साल राजस्थान में विधानसभा चुनाव हुए, उसके बाद से वसुंधरा राजे को हटाने के बाद भजनलाल शर्मा को मुख्यमंत्री बनाया गया, उसके बाद से ये कयास लगाए जा रहे थे कि जो राजपूत मतदाता है वो बीजेपी से नाराज हो सकता है और आने वाले लोकसभा चुनाव में बीजेपी को घाटा भी हो सकता है। और अनुमान सही साबित हुए और यहां जो है बीजेपी महज 14 सीटों पर ही सिमट गई। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।